बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे। आप सबको एमटीएम फूड किचन पॉइंट में वेलकम। जनाब, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से लाइट मसालों के साथ फर्स्ट क्लास से चावल की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो जी, मैंने जो है वो देगचा छोटा जो है वो रख लिया है ऊपर बर्तन अपना, और इसमें तकरीबन आधा कप जो है वो घी का डाल लिया है। ठीक है, आधे से ज़्यादा है ये घी, लेकिन ये पतीला बड़ा है तो इस वजह से आपको थोड़ा कम लग रहा होगा। इसमें मैंने तकरीबन एक नॉर्मल साइज़ का, दरमियाने साइज़ का जो है वो प्याज वो कटिंग करके डाल दिया है। ठीक है, तो इसको, ये जो चावल है ना, वो हम इस टाइप के बनाएंगे कि आप इसको यकीन करें बगैर कुछ चीज़ ऊपर डाले हुए भी खाएंगे ना, तो आपको इसका बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो जनाब इसके साथ ही मैंने इसमें डाल दी है ये लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। तो जनाब अब हम इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं करनी, ना ही हमने इसको ब्राउन करना है। हमने जो चावलों का कलर है वो बिल्कुल वाइट वाइट सा रखना है, यही चाहते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम चावलों को, ये जो प्याज है इनको कलर ना दें, इसका कलर ना आने दें। ठीक है, हल्का हल्का से हल्के लाइट मसालों के साथ हम ये चावल बनाएंगे, और आप बगैर कुछ चीज़ डाले भी इसको आपको बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। देखिए, हल्का सा ये जो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था उसका हल्का सा कलर आया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल लाइट सा ही कलर बनेगा। ठीक है, आप देखिए उसकी भुनाई हो चुकी है इन दोनों चीज़ों की। अब मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है पानी। ठीक है, अब आप लोगों ने ये नोट करना है कि जो जो मसाले हम इसमें डालते जाएंगे उनकी क्या मज़ेदार सी जो है ना वो इसके अंदर कमाल का जायका इसके अंदर डेवलप होगा। तो मैंने इसमें 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। ठीक है, और इसके बाद हम इसमें मज़ीद जो है वो ये दही है, तकरीबन मैं डाल रही हूँ तकरीबन आधा कप, ये फ्रीज़ किया हुआ दही है। तो आप लोग ये ना सोचिएगा शायद मैं घी डाल रही हूँ, ये दही है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको भी इसमें डाल देना है। ठीक, अच्छा, ये जो चावल है ना वो असल में इस तरीके से बन रहे हैं कि हम इसको ज़ीरे से और जो सब्ज़ मिर्च है उससे ज़्यादातर ये बना रहे हैं। आप लोगों को इसमें जो चावलों के अंदर बिल्कुल लाइट सा एक टच आएगा ज़ीरे का और सब्ज़ मिर्च के जायके का, जो कि आप लोगों को बहुत ही मज़े का लगेगा। आप लोग अक्सर स्पाइसी खाने बनाते रहते हैं, लेकिन मैं अक्सर आप लोगों से कहती हूँ कि जब गर्मियाँ हों तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा मसाले मत डाला करें। हल्के मसाले से आप लोग खाना खाएं तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा उसका। ठीक है, और ज़्यादा खाया भी जाएगा। तो ये मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है, अब इमली का एक छोटा सा पीस डाल दिया और साथ ही 1 चम्मच बड़ा नमक का डाल दिया। ठीक है, अब लोग अब देखते जाएँ कि जैसे जैसे इंग्रेडिएंट इसके अंदर जाते जाएंगे, इसका एक अच्छा सा मज़ेदार सा एक जायका जो है वो डेवलप होता जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास है तकरीबन 2 गिलास चावल के। तो अब इसके मैंने अंदर तकरीबन 3 से थोड़ा सा ऊपर पानी का गिलास डाल दिए, मतलब 4 से थोड़े से कम डालें, ताकि हमारे चावल जो है वो खिले खिले बने, बिल्कुल बैठ ना जाएँ। तो यही एक कुल होता है कि डबल से थोड़ा सा कम आप लोग पानी को कर दें। और चावलों को भी भिगोए हुए मुझे हो गए हैं 20 से 25 मिनट हो गए हैं, और चावल हमारे भीग चुके हैं। ठीक है, अब इस टाइम पे हमने इसमें नमक चेक करना है, लाजमी आप लोग भी चेक किया करें। जब पानी डाल दें तो लाजमी नमक चेक करें, अगर नमक कम हो तो डाल दें। अब इसी तरह मुझे भी फील हुआ कि नमक इसमें कम है, तो मैंने जनाब इसमें 1 चम्मच नमक का डाल दिया, और इसी वक्त इसको चेक कर लिया। नमक हल्का सा तेज़ होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा तेज़ आप लोगों ने इसमें नमक नहीं करना होता, बस थोड़ा सा तेज़ हो तो वो पकने के बाद बड़ा बेहतरीन सा होता है। अगर आपका नमक बिल्कुल लेवल पे हो तो वो फिर जी कम हो जाता है। जनाब अब देखें ये पानी में बॉयल आ चुका था, तो अब इस टाइम पे हम आके इसमें जो गिलास मैंने आपको स्टीम चावल है मेरे पास, तो ये जनाब मैंने इसमें मतलब कच्ची बासमती के चावल हैं ये, और इसमें मैंने ये अब डाल दिए हैं, भीगे हुए हैं। इसको हम अच्छे तरीके से इसमें डाल देंगे। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा चम्मच इसमें नहीं हिलाना, बस हल्का सा 1-2 दफ़ा हिला के इसको ज़रा सेट करके तो आप लोगों ने इसको रख देना है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये देखें मसाले आप लोग घर की चीज़ों से बहुत आला चीज़ बना सकते हैं। कभी भी लकीर का फ़कीर नहीं बनते, आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बना सकते हैं जो घर में ही पड़ी होती हैं। अब जनाब इसमें हमने डाल दिया सब्ज़ धनिया। आप देखें ये सब्ज़ धनिया, इमली, दही, और ऊपर से मैंने ये लीमू थोड़ा सा निचोड़ रही हूँ। ठीक है, ऊपर से इसका ज़ीरे का जायका आ गया, सब्ज़ मिर्चों का आ गया। तो आप लोग देखें कि ये सारी चीज़ें मिलके कितना अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन बना रही हैं, और कितनी अच्छा सा इसको टेस्ट दे रही हैं चावलों को। अच्छा, देखने में ये चावल आप लोगों को बिल्कुल मासूम से लगेंगे कि जैसे इसके अंदर कुछ जायका ही नहीं है, बिल्कुल वाइट से कलर के और बिल्कुल हल्के-फुल्के से। लेकिन जनाब जायका इनके अंदर पूरा है, बल्कि बहुत मज़े का जायका है, बहुत सोबर सा, और बड़ा ही कमाल का रिच जायका है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को इतना फ़ील नहीं होगा देखने में, लेकिन बनेंगे बहुत ही टेस्टी। यकीन करें, जब ये चावल बने थे तो मेरा तो ऐसे दिल कर रहा था कि मैं इसके ऊपर कोई चीज़ ना डालूँ, ऐसे ही इसको खा लूँ, वैसे ही बगैर कुछ डाले हुए ही। ये बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा था। आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर सलाद डाल के भी खाएँ तो आपको बहुत इसका मज़ा आएगा। अब देखें ये पानी इसका हो चुका है खुश्क, तो अब इसको मैंने दम लगाना है। दम लगा के तकरीबन 15-20 मिनट के लिए मैंने इसको रखा था, और अब देखें ये बेहतरीन सा डन हो चुका है ये
ठीक है, ये चावल हमारे डन हो चुके हैं, चावल हमारे बन चुके हैं बेहतरीन से, खिले खिले से, मज़ेदार से। शक्ल से आप लोगों को लग रहा है कि ये जैसे उबले हुए चावल हैं, ठीक है, हालांकि उबले हुए नहीं हैं, बहुत ही कमाल के चावल हैं। ठीक है जी, ये हो चुके हैं डन। और जनाब अब हमने इसको डिश आउट कर लिया है। और ये देखें जी, मैंने थोड़ा सा प्याज इसके ऊपर गार्निशिंग कर दिया है और साथ ही कर दिया है ये नींबू। और जनाब ये दाल किधर से आ गई, दाल पहले की पकी हुई थी, इसी दाल की वजह से हमारा दिल किया कि हम चावल बना लें। तो जनाब हमने ये चावल बना लिए और साथ में रायता, और ये बहुत ही मज़े की कमाल की बनी। तो जनाब अगर पसंद आई हो हमारी रेसिपी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।